साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हमने बिंबिसार के विषय में चर्चा किया। अब हम आज की क्लास में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था। कहा जाता है कि जो ये अजातशत्रु है ये बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसीलिए कभी कभी जो ये हर्यंक वंश है इसको पितृहंता मतलब कि पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करना, तो इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हर्यंक वंश को। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अजातशत्रु के बारे में। चलिए, अजातशत्रु हर्यंक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसके शासन काल में मगध साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। बौद्ध ग्रंथ में इसे पितृहंता कहा गया है, मतलब पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहा गया है। जैन ग्रंथ में इसका उपनाम कुणिक मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त निकाय इसे प्रसेनजित की बहन कौशल देवी का पुत्र मानता है, जबकि जैन ग्रंथ इसे चेटक की पुत्री चेलना का पुत्र बताता है। ठीक है, आपको याद होगा कि बिंबिसार का जो विवाह हुआ था, मैंने मुख्य रूप से 3 पॉइंट आपको लिखाया था। एक उसका कौशल देवी से विवाह हुआ था, एक चेटक की पुत्री चेलना से विवाह हुआ था, और एक क्षेमा से विवाह हुआ था। तो उसमें जो यहाँ पर संयुक्त निकाय है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, वो क्या मानता है कि ये जो अजातशत्रु हैं ये कौशल देवी के पुत्र थे, और जबकि जैन ग्रंथ है वो क्या मानता है कि ये चेटक की पुत्री चेलना के पुत्र थे। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। हाँ, इसका शासनकाल देख लीजिएगा, इनका है 492 से 460 ईस्वी। 492 से 460 ईस्वी।
वहां पर कल मैंने आपको बिंबिसार के बारे में बताया था, तो वहां पर उनका शासनकाल 545 भी मिलता है और 544 भी मिलता है। ठीक है, 545 44 से लेकर 45 या 44 से लेकर 545 से 44 से लेकर 492 ईस्वी बिंबिसार का शासनकाल था, और 492 से लेकर 460 सॉरी ये ईसा पूर्व है, 460 ईसा पूर्व ये अजातशत्रु का शासनकाल है। ठीक, इसको इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, ठीक है, कि अजातशत्रु ने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथियों, अभी तक हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा था कि उसने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य को सुरक्षित सुदृढ़ बनाने का काम किया। इतना आपने देखा था अच्छे से इसके पहले के वीडियो में। यहाँ पर वही जो उसका वैवाहिक संबंध था, कहीं ना कहीं अजातशत्रु के लिए थोड़ा सा निगेटिव में जाएगा। कैसे निगेटिव में जाएगा? देखिए, जब अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देगा, पिता कौन है इसका? बिंबिसार। और इसकी माता की बात करें तो कौन है इसकी माता? महाकौशल, मतलब कौशल नरेश किसकी बहन? प्रसेनजित की बहन। ठीक है, प्रसेनजित की बहन कौन है? महाकौशल। महाकौशल। अब सोचिए कि अगर आप बिंबिसार की हत्या करेगा अजातशत्रु, मतलब अपने पिता की हत्या करेगा, तो माँ भी क्या होगी? उसी वियोग में माँ भी मर जाएगी। जब उसका मतलब प्रसेनजित का जो जीजा है और बहन है, दोनों ही मर जाएंगे, तो क्या जो है वो अजातशत्रु के ऊपर खुश होंगे? प्रसेनजित नहीं खुश होंगे। तो जाहिर सी बात है, यही जो उनका एक संबंध था, अच्छा रिश्ता था, वही रिश्ता क्या बन जाएगा? दुश्मनी में परिवर्तित हो जाएगा। इतना समझ में आपको? ऐसे ही जो उस चेटक की पुत्री हैं, कौन? चेलना। उनके जो पुत्र होते हैं वो क्या होंगे? वो राजगद्दी नहीं प्राप्त करेंगे। राजगद्दी कौन प्राप्त कर रहा है? अजातशत्रु प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि चेटक का जो राज्य है, जो वज्र संघ है, जो लिच्छवी राज्य है, वो क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा उनका दुश्मन। मतलब कि वहां पर मैंने क्या देखा था कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने राज्य को सुरक्षित करने का काम किया था। और हम जब अजातशत्रु शासनकाल में आते हैं, तो वही राज्य क्या होंगे? इनके दुश्मन के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। हालांकि अजातशत्रु कहीं ना कहीं एक कुशल शासक था, जिसने अपने युद्धों के माध्यम से, अपनी कुशलता के माध्यम से अपने साम्राज्य में मतलब उनको परास्त भी करता है और उनके राज्य को कहीं ना कहीं अपने में मिलाने का भी काम करता है। क्लियर इतना? तो चलिए देखते हैं इसको। हमारी जो अभी पहली हेडिंग है वो है क्या? समाज विस्तार के अंतर्गत कौशल से संघर्ष। कौशल से संघर्ष, ठीक है। इसमें लिखिएगा बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु के बाद, बिंबिसार की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद महाकौशल, महाकौशल देवी की भी, महाकौशल देवी की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती है इनकी? क्योंकि ये सदमे में चली जाती है। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया था, जिससे जो ये माता है वो भी क्या होती है? सदमे में चली जाएंगी, मृत्यु हो जाती है। इस घटना से, इस घटना से प्रसेनजित, प्रसेनजित रुष्ट हो गया, मतलब गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, रुष्ट हो गया, और उसने काशी प्रांत, काशी जो प्रांत था वो क्या था? बिंबिसार को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। तो काशी प्रांत को अजात शत्रु से छीन लिया, अजात शत्रु से छीन लिया। अतः दोनों के मध्य, दोनों के मध्य
संघर्ष प्रारंभ हुआ, संघर्ष प्रारंभ हुआ। शुरुआत में प्रसेनजीत को पराजय का सामना करना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु बाद में प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को परास्त किया। ठीक है, इस तरीके से अंततः कौन जीतता है? प्रसेनजीत परास्त किया। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि किंतु दोनों ने युद्ध के बजाय संधि को श्रेयस्कर समझा और दोनों के मध्य संधि हो गई, दोनों के मध्य संधि हो गई। ठीक है, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले पेज में। इसमें अंत में काशी को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, आगे लिखिएगा। प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने दामाद मतलब प्रसेनजीत की बेटी की शादी किससे हुई थी? अजातशत्रु से, इसलिए क्या लगा वो? दामाद। व भांजे कैसे? क्योंकि क्या था कि ये प्रसेनजीत के बहन का बेटा भी था। भांजे की हैसियत से दामाद व भांजे की हैसियत से कोशल को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक, इतना लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए। वज्जी संघ से युद्ध, इसमें लिखिएगा कि अजातशत्रु का लिच्छवियों से एक महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ,
हुआ, एक महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ। ठीक है, इस संघर्ष के कई कारण थे, किंतु एक प्रमुख कारण गंगा नदी के ऊपर अधिकार को लेकर था, क्योंकि गंगा नदी पूर्वी भारत से व्यापार का एक प्रमुख माध्यम थी। व्यापार का एक प्रमुख माध्यम थी। ठीक है, इस युद्ध के लिए अजातशत्रु ने भारी तैयारी की। मतलब वो लिच्छवी जो है बहुत शक्तिशाली थे, उनको आसानी से परास्त करना एक कठिन काम था। भारी तैयारी की। वह सब दशाओं के अनुसार इसने दो नए यंत्रों, रथमूषक, मतलब ये क्या है, युद्ध हथियार है, रथमूषक और शिलाकंटक का प्रयोग किया। ठीक है, भगवती सूत्र में इसे वज्जी संघ का विजेता कहा गया है। वज्जी संघ का विजेता कहा गया है। ठीक है, तो इतना आगे सीखिएगा, चलते हैं आगे। ये हुआ उसका वज्जी संघ से संघर्ष। आगे देखिएगा, आर्यमंजु श्री मूल कल्प में बताया गया है कि अजातशत्रु के राज्य में मगध, काशी, अंग एवं वैशाली के प्रदेश सम्मिलित थे। संभवतः प्रद्योत से उसका प्रद्योत कहाँ का था, अवंती का। प्रद्योत से उसका कोई प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और इसके उद्घाटन के लिए
उद्घाटन के लिए महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया। इसी अवसर पर बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र नगर एक दिन भारत का महत्वपूर्ण नगर एवं व्यापार वाणिज्य का केंद्र बनेगा। व्यापार वाणिज्य का केंद्र बनेगा। ठीक है, तो ये रही बातें, इसको आप इसका शॉर्ट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। चलिए देखिएगा, अगर हम धर्म की बात करें कि कौन धर्म का अनुयायी था, तो हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तथा बाद में बौद्ध बन गया। ठीक है, ये रहा उसका धर्म। कहा जाता मतलब कि अजातशत्रु जो है जो इसका क्या बोलते हैं, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष ही क्या हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और उसके मृत्यु के अवसर पर वह कुशीनगर जाता है और वहां से उनके 80 अवशेषों को लेकर आता है और अपने राजधानी राजगिरी में एक चैत्य का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो ये जैन धर्म, फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। तो ये रही अजातशत्रु से संबंधित बातें। अजातशत्रु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। अभी इसके पहले की क्लास में मैंने बिंबिसार के बारे में देखा और आज मैंने आपसे अजातशत्रु के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।